हेलो गाइस। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, मोगेम्बो खुश हुआ। आपने ऐसे कई सारे डायलॉग्स सुने होंगे जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं। दोस्तों, मूवीज के कुछ ऐसे डायलॉग्स जो काफी फेमस है, वायरल है और आप अपनी बातों ही बातों में उन्हें बोल देते हैं। क्या हो अगर आप इन्हीं डायलॉग्स को इंग्लिश में बोलो। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 100+ वो डायलॉग्स जो मूवीज के हैं, वायरल हैं और उन्हें मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में बोलना। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर देखोगे, मोगेम्बो खुश हुआ। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? आप बोलोगे सर मिस्टर इंडिया का है। एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, जिसमें वो गायब हो जाता है एक घड़ी पहनकर। वो ऐसी घड़ी होती है, ऐसी वॉच होती है कि उसे जो भी पहनेगा वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे ऐसे वायरल बॉलीवुड के डायलॉग्स जिनको हम अक्सर बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए शुरू करते। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत सारे डायलॉग्स की इंग्लिश निकाल कर लाया हूं। शुरू करते हैं। देखिए, मोगेम्बो खुश हुआ, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोगेम्बो इज हैप्पी। क्या बोलेंगे? मोगेम्बो इज हैप्पी। जैसे आपने कहा कि तुम्हारा भाई खुश हुआ, योर ब्रदर इज हैप्पी। अगला डायलॉग दोस्तों है वो है कितने आदमी थे। आपने सुना होगा शोले का, गब्बर का ये डायलॉग जो बड़े से लेके बूढ़े तक जानते हैं। कितने आदमी थे, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी मैन वर देयर। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ मैनी मैन वर देयर। कितने आदमी थे भाई। आपने कहा कि सरदार 4, सरदार यानी कि बॉस होता है, बॉस 4, तो आंसर बहुत छोटा है, लेकिन इसे कहेंगे हाउ मैनी मैन वर देयर। अगला डायलॉग है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब यहां पर कैचिंग डॉन इजंट इट जस्ट टफ, इट इज इम्पॉसिबल। देखो ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो पहले हमने इस पार्ट को लिखा कैचिंग डॉन इजंट इट, कैचिंग डॉन इजंट इट जस्ट टफ, मतलब डॉन को पकड़ना केवल मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है। क्या है वो? इट इज इम्पॉसिबल, यानी कि नामुमकिन है। नामुमकिन को बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल या इट्स इम्पॉसिबल। अगला डायलॉग है बेटा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, ये मूवी है शहंशाह मूवी। तो शहंशाह में क्या बोलते हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। कैसे बोलेंगे? आई एम लाइक योर फादर, द नेम इज शहंशाह। आई एम लाइक योर फादर, आई एम लाइक योर फादर, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं, यानी कि तुम्हारा बाप लगता हूं, बट नाम क्या है? द नेम इज शहंशाह। क्या बात है। अगला डायलॉग है पुष्पा से। पुष्पा झुकेगा नहीं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुष्पा झुकेगा नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुष्पा वॉन्ट बो डाउन। क्या बोलेंगे? पुष्पा वॉन्ट बो डाउन। ये वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, पुष्पा विल नॉट बो डाउन। बो डाउन का मतलब होता है झुकना। ठीक है। अगला है गैंग्स ऑफ वासेपुर से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। दोस्तों, क्या होता है इस मूवी में कि ये जो साहब है ना, इसका बेटा बड़ा नालायक होता है, तो अपने बेटे को बार बार बोलता है बेटा कि बेटा अपने क्षेत्र में जाओ, है ना, थोड़ा जनता की सेवा करो, विधायक बन गए हो, पर वो बोलता तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो बहुत ही प्यारी मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, और इसका डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, इस इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, तुमसे ना हो पाएगा। अगला हमारा डायलॉग है कुछ कुछ होता है से। तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ, है ना। क्या बोलता है बार बार ये बच्चा? तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर लिविंग, प्लीज डोंट गो। बहुत कॉमन सी लाइन है। यू आर लिविंग, लीव मतलब निकलना, छोड़ना। यू आर लिविंग, डोंट गो या डोंट लीव, इस तरीके से इसे हम बोल देंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है कि देखो सर हमारे लिए कितना बढ़िया कंटेंट निकाल के लाए हैं, हर एंगल से इंग्लिश को सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। एक डायलॉग आपको कमेंट में दूंगा, वो ज़रूर बताना। अगला हमारा जो डायलॉग है वो शोले मूवी से। आप सबने देखी होगी शोले मूवी। शोले में गब्बर रहता है ना, जय वीरू रहते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर गब्बर बोलता है ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। क्या बोलेंगे? ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। कैसे बोलेंगे? गिव मी दिस हैंड ठाकुर, गिव मी दिस हैंड ठाकुर। ये
इंपरेटिव सेंटेंस का डायलॉग है, ऑर्डर दे रहा है, यह हाथ मुझे दे दो, गिव मी दिस हैंड ठाकुर। अगर हाथ ज़्यादा है तो यहाँ पर दीज और हैंड्स लगा सकते हैं, ठीक है। अगला डायलॉग है दबंग से। दबंग मूवी आपने देखी होगी, सलमान खान की, बड़ी प्यारी मूवी है। उसमें सलमान खान बोलता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्लेव ओनली ऑफ अ लव। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्लेव ओनली ऑफ अ लव। मुझे प्यार से डर नहीं, थप्पड़ से, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्लेव, स्लेव से डर नहीं लगता, ओनली ऑफ अ लव, बट लगता है तो सिर्फ प्यार से। क्या बात है। अगला हमारा डायलॉग है फिर हेरा फेरी मूवी से, काफ़ी फेमस मूवी है, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार की। और इस मूवी में एक डायलॉग आता है, ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा। कैसे बोलेंगे? इसे कहेंगे दिस इज बाबूराव स्टाइल। बहुत सिंपल डायलॉग है, दिस इज बाबूराव स्टाइल। अगर आप इन मूवीज़ को इंग्लिश में देखते हैं सबटाइटल के साथ, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो आपको ये सारे डायलॉग जो मैं बता रहा हूँ इन मूवीज़ के नीचे ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस मूवी का एक फेमस डायलॉग है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। बहुत कॉमन डायलॉग है, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। इसे हम बोलेंगे गो सिमरन एंड लीव योर लाइफ। गो सिमरन गो, लीव योर लाइफ, यहाँ से कॉमा आना चाहिए, गो सिमरन गो लीव योर लाइफ, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अगला डायलॉग है बेटा ओम शांति ओम से, बहुत प्यारी मूवी थी शाहरुख खान की, और इसमें एक डायलॉग काफ़ी वायरल हुआ था, वो था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कौन सा डायलॉग था? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द मूवी इजंट इट ओवर येट। द मूवी इजंट इट ओवर येट माई फ्रेंड। ये ओवर येट का मतलब होता है, येट का मतलब होता है अभी तक, और ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। तो ओवर येट का मतलब होता है अभी तक समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। द मूवी इजंट इट ओवर येट, मूवी अभी खत्म नहीं हुई है माई फ्रेंड। अगला डायलॉग है ओम शांति ओम से, बहुत फेमस डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू हमने लिखा नहीं यहाँ पे, तो एक चुटकी किंदूर की, एक किंदूर नहीं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। इसे क्या कहेंगे? वॉट डू यू नो द वर्थ ऑफ अ पिंच ऑफ अ सिंदूर। पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, ध्यान रखना, पिंच का मतलब क्या होगा बेटा? एक चुटकी। तो व्हाट डू यू नो द वर्थ ऑफ अ पिंच ऑफ अ सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की तुम कीमत क्या जानो, ठीक है। तो वर्थ का मतलब होता है उसकी वैल्यू जानना। अभी अगला वेलकम मूवी से डायलॉग है बेटा, और ये डायलॉग है नाना पाटेकर का, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो ये खुद इंग्लिश में ही है, कंट्रोल योर सेल्फ उदय। कैसे बोलेंगे? कंट्रोल योर सेल्फ उदय। जैसे आपका नाम राहुल है, कंट्रोल योर सेल्फ राहुल। तो इसी तरीके से हम खुद के लिए भी बोल सकते हैं और किसी और के लिए भी ये डायलॉग बोल सकते हैं। अगला डायलॉग है बाजीगर से। बाजीगर मूवी देखिए शाहरुख खान की। देखिए, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस? समटाइम्स टू विन यू मस्ट लूज, समटाइम्स टू विन यू मस्ट लूज। याद कर लो, कभी कभी बोल दो कि झांकी हो जाएगी। समटाइम्स टू विन यू मस्ट लूज। अब यहाँ देखिए, ये कालिया मूवी थी, उससे डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहाँ से शुरू होती है। जेल का सीन था, अमिताभ बच्चन बोलता है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। इसे कहेंगे वेयर एवर आई स्टैंड, जहाँ कहीं मैं खड़ा हो जाता हूँ, द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, ठीक है। वेयर एवर आई स्टैंड द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ से ही लाइन शुरू हो जाती। बहुत प्यारा डायलॉग था। चक दे इंडिया का एक बहुत बड़ा डायलॉग था कि हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और वो गुंडा मैं हूँ। सुना डायलॉग? हर टीम में केवल एक ही गुंडा हो सकता है। इन एवरी टीम ओनली वन ठग इज अलाउड। ठग का मतलब होता है गुंडा, या जो सरदार और सरगना होता है उसे बोलते हैं ठग। तो ओनली वन ठग इज अलाउड, ठीक है, ओनली वन ठग इज अलाउड। अगला है हेरा फेरी, बाबूराव उठा ले रे देवा उठा ले। डायलॉग क्या था? उठा ले रे देवा उठा ले। कैसे बोलेंगे? टेक मी अवे गो। टेक मी अवे का मतलब मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, टेक मी अवे। याद रहेगा? डायलॉग्स याद हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला डायलॉग है हेरा फेरी से फिर एक बार, 25 दिन में पैसा डबल। Whenever you people have a conversation with your friends,
बस 25 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, दे दे। तो कैसे बोलेंगे? डबल योर मनी इन 25 डेज। क्या बोलेंगे? डबल योर मनी इन 25 डेज, 25 दिन में पैसा डबल। अगला शोले, शोले को बोलेंगे बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कितना फेमस डायलॉग था। कैसे बोलेंगे? बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स, इन फ्रंट ऑफ, इनके सामने, कुत्तों के सामने, इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग। तो बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। अगला डायलॉग है हमारा सिंघम से, बड़ी ही फेमस मूवी थी सिंघम। क्या डायलॉग था? आता माझी सटकली, गाना ही बना है ना, आता माझी सटकली। कैसे बोलेंगे? नाउ आई हैव लॉस्ट इट कम्प्लीटली। आई हैव लॉस्ट इट कम्प्लीटली मतलब अब दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, दिमाग खराब हो गया है। वैसे बोलेंगे आई हैव लॉस्ट कम्प्लीटली आता माझी सटकली। और अगला डायलॉग है हमारा बेटा गली बॉय से, और गली बॉय का डायलॉग था अपना टाइम आएगा, है ना, एक मूवी आई थी अपना टाइम आएगा, अवर टाइम विल कम। और अगला डायलॉग है कबीर सिंह से। क्या बात है ना, कबीर सिंह में एक डायलॉग फेमस हुआ था, बकवास बंद कर। बकवास बंद कर बहुत चिल्ला कर बोला था, स्टॉप दैट नॉनसेंस। क्या बोलेंगे इसे? कोई चिल्ला रहा है बार बार, आपका दिमाग खराब कर रहा है, आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में स्टॉप दिस नॉनसेंस, ये बातें बंद करो। तो गाइस अगला डायलॉग है हमारा फिर हेरा फेरी से, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, है ना, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। कैसे बोलेंगे इसे? से इट लाउड एंड टेल एवरीवन द प्लान। से इट लाउड, जोर से कहो और सबको बता दो। तो से इट लाउड एंड टेल एवरीवन द प्लान, ये डायलॉग हमें याद रखना है। अगला डायलॉग है राजी मूवी से, है ना, आपने काफ़ी फेमस गाना सुना होगा, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। तो उस मूवी से गाना आया था, उसमें डायलॉग था मुझे घर जाना है, बार बार बोलती मुझे घर जाना है। तो घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम। अगला है मुन्ना भाई MBBS से, एक फेमस मूवी आई थी बहुत समय पहले, संजय दत्त की मूवी थी, और उसका डायलॉग था टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। डोंट टेक टेंशन ओनली गिव इट, ये काम में आएगा। डोंट टेक टेंशन ओनली गिव इट टू पीपल, ठीक है, तो याद रहेगा ना ये। अगला डायलॉग है 3 इडियट मूवी से। क्या बात है, 3 इडियट मूवी का डायलॉग बड़ा फेमस है, जा पनाह तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। जा पनाह तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, कपड़े निकाल देते हैं वो। तो उसे बोलेंगे योर हाईनेस, जा पनाह को बोलेंगे योर हाईनेस यू आर ग्रेट, प्लीज एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट दिस। जा पनाह योर हाईनेस, है ना, तुसी ग्रेट हो, यू आर ग्रेट, प्लीज एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। चलिए अगला देखते हैं। आप देखिए हो गए पूरे, बहुत सारे हमने डायलॉग्स आपको बता दिए, तो आपका टाइम भी आएगा। ये वीडियो कैसा लगा? बहुत फनी था, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाते समय, सारी पुरानी मूवीज़ का रिवीजन हो गया है। अब आपके लिए बेटा होमवर्क है, इस होमवर्क में आपको इन डायलॉग जो मैंने आज बताए, इन डायलॉग की इंग्लिश आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है तो इन 5 डायलॉग की मीनिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है, इसको देखो फिर से और इनके कमेंट में बता दीजिए। तो कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताना। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मज़ेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊँ? तो कमेंट ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।